अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आखिर क्यों इस्तीफा दिया, अहम खबर दोस्तों मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। वो कौन सी वीडियो है जिसका खौफ था जस्टिस एजाजुल एहसन को कि अगर वो मंजर आम पर आ गई तो उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास जारी था, इजलास चल रहा था। इजलास के दौरान तवक्को ये थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो खारिज हो जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह फैसला किया कि इस रेफरेंस को आगे चलाया जाएगा। मज़ाहिर नकवी से उनकी प्रॉपर्टीज का हिसाब मांगा जाएगा, उनसे उनकी मनी ट्रेल दरियाफ्त की जाएगी, मांगी जाएगी। इस दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तलाफ किया, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन इससे पहले भी ये जो रेफरेंस चल रहा था जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ, उसका इख्तलाफ जो है वो अपना जाहिर करते रहे थे। जब ये रेफरेंस का पहला इजलास शुरू हुआ था, उस इजलास में ही जस्टिस एजाजुल एहसन और लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी, उन्होंने इख्तलाफ किया था कि जो मज़ाहिर नकवी हैं उन्हें शो कॉज नोटिस जारी ना किया जाए। उसके बाद जो दूसरा इजलास हुआ उसमें जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी, उन्होंने अपना जो पलड़ा है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के पलड़े में डाल दिया था और सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन वो वाहिद जज बचे थे जो मज़ाहिर नकवी को बचाना चाहते थे। अब जस्टिस एजाजुल एहसन मज़ाहिर नकवी को क्यों बचाना चाहते थे, उसकी वजह यह थी कि जस्टिस एजाजुल एहसन को यह पता लग गया था कि अगर मज़ाहिर नकवी रगड़े में आ गया तो अगला नंबर उनका आने वाला है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बचाने के लिए जो गुज़िश्ता साबिक जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने एक कोशिश की थी। और अगर आपको याद हो, जाने से पहले 6 सितंबर 2023 को अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले उमर अता बंदयाल ने जस्टिस तारिक मसूद जो कि सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद, उन्हें एक कॉल की थी और उस कॉल में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे कहा था कि मज़ाहिर नकवी के हवाले से जो रेफरेंस, जो शिकायत आपके पास है उसका आप जायजा ले रहे हैं, अगर आप चाहें तो आपके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत आई हुई है, क्योंकि जो मज़ाहिर नकवी और ये जो लाहौरी ग्रुप का टोला है जजेस का, उन्होंने इसका तोड़ ये निकाला था कि जस्टिस जो तारिक मसूद हैं उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस फाइल करवा दिया गया था। प्लान ये था कि उस रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए मज़ाहिर नकवी का जो रेफरेंस है उसको खारिज करवाया जाएगा और इस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो अमल दरामद कर रहे थे। लेकिन जस्टिस तारिक मसूद ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आता है मैं उसका सामना करूंगा, मैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत है उससे पीछे नहीं हटूंगा, उन्हें क्लीन चिट नहीं दूंगा। जस्टिस जो उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस तारिक मसूद ने जो अपनी सिफारिशात थी वो नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भिजवाई और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था। जो कह लीजिए, पहले मैंने बताया जस्टिस अमीर भट्टी उसी ग्रुप का हिस्सा थे, जस्टिस एजाजुल एहसन भी उसी ग्रुप का हिस्सा थे। इन दोनों ने ये गठजोड़ करते हुए कोशिश की कि जो 5 मेंबर अरकान है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उनके बाद सीनियर जज होते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन है, उनके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उसमें शामिल है। तो कोशिश ये थी कि अमीर भट्टी और एजाजुल एहसन जो है वो इख्तलाफ करके इसको मुतनाज़ा बना दें, लेकिन फिर ये मामला मुतनाज़ा नहीं हुआ। फिर एजाजुल एहसन को ये जो है वो खदशा लाक हुआ कि मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसीलिए जो एजाजुल एहसन था उसने मशवरा दिया मज़ाहिर नकवी को कि वो वक्त से पहले इस्तीफा दे दे, इससे पहले कि उसको बरतरफ कर दिया जाए और वो जो पेंशन और मरात है जो कि बरतरफी के बाद नहीं मिलती वो उससे महरूम हो जाए। लिहाजा मज़ाहिर नकवी ने कोशिश ये की कि वो इस्तीफा देकर जो तकरीबन 8,40,000 रुपए की जो माहाना मरात है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है अगर वो रिटायर होता है या वो इस्तीफा देता है तो आखिरी जो उसकी तनख्वाह होती है वो उसको ताहयात बतौर पेंशन मिलती रहती है। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी जो मरात थी और जो पेंशन थी उसको बचाया और फिर एजाजुल एहसन ने भी यह फैसला किया कि वो भी अपनी पेंशन और मरात को बचा देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है
कि एजाजुल एहसन के खिलाफ न कोई शिकायत थी, न कोई और मामला था, न कोई रेफरेंस था, तो फिर उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? इसके पीछे जरा ये दावा करते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जो साबिक आईएसआई चीफ है जनरल फैज हमीद, उनके दरमियान एक गठजोड़ था और प्लान यह था कि जो मौजूदा अदलिया है उसके अंदर जो जनरल फैज हमीद की बाक़ियात हैं और जो जस्टिस एजाजुल एहसन के टोले के जजेस हैं उनसे इमरान खान को रिलीफ दिलवाया जाएगा। इसीलिए आपने देखा गुज़िश्ता दिनों लाहौर हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट से इनको रिलीफ मिलता रहा था। यानी ये दोनों हाईकोर्ट जो हैं उनमें जो इमरान खान के हमदर्द जजेस हैं या इमराडू जजेस हैं उनको लाया गया था और ये पूरा एक बहुत बड़ा प्लान था। ये प्लान साकिब निसार के वक्त से चल रहा था, जब जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी उसने 10 साल एक मंसूबा बनाया था जिसमें 2028 तक इमरान खान को वजीर आजम रखना था और 2028 तक पूरी जो जुडिशरी थी उसकी मंसूबाबंदी की गई थी, कैलकुलेटेड मंसूबाबंदी की गई थी कि किस जज को सुप्रीम कोर्ट लाना है, किस जज को हाई कोर्ट लेकर जाना है। लेकिन मामला यह हुआ कि इसमें इस पूरी प्लानिंग में काजी फायज ईसा जो था वो अनफिट था। इसीलिए काजी फायज ईसा को इमरान खान के दौर में बाहर करने की एक कोशिश की गई। उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी, शहजाद अकबर था, जनरल फैज हमीद थे, जनरल बाजवा थे, फरूक नसीम था और दीगर कई लोग थे, उन्होंने सरतोड़ कोशिश की कि जनरल जो जस्टिस काजी फायज ईसा है उनको सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। काजी फायज ईसा ने डट कर मुकाबला किया, उन पर जो इल्जामात लगाए गए थे उनका जवाब दिया, मनी ट्रेल दी, तमाम दस्तावेजात दी, अपने आप को क्लीन करवाया और फिर अब वो चीफ जस्टिस है। उसी तरह के इल्जामात मज़ाई नकवी पर लगे और आने वाले दिनों में एजाजुल एहसन पर भी ये इल्जामात लगने वाले थे। बाकायदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उनकी बाकायदा गुड बुक्स में हुआ करते थे जस्टिस एजाजुल एहसन, उनके साथ मिलकर वो चला करते थे। लेकिन 23 अक्टूबर 2023 को जो फौजी अदालतों के खिलाफ एक फैसला आया जिसमें जो 6 रुकनी बेंच था वो इस मामले की समाअत कर रहा था, जिसमें से 5 जजेस ने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया। वो जो फैसला था वो बाकायदा जस्टिस एजाजुल एहसन उसकी सरबराही कर रहे थे और जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे तासुर ये मिला कि जो जस्टिस एजाजुल एहसन है जो कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पुष्टपनाही करते हैं, वो इस फैसले के जरिए उन्हें रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 9 मई के जो वाकयात थे उसमें फौजी एस्टैब्लिशमेंट और खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर ये ऐलान कर चुके थे कि न सिर्फ वो तमाम अफराद जो कि 9 मई में मुलव्विस हैं, जिन्होंने खुद जो है वो हमले किए हैं, बल्कि वो जो परपिट्रेटर है और प्लानर्स हैं उन तमाम को शिकंजे में लाया जाएगा। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन का 23 अक्टूबर 2023 का फैसला कह लीजिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा झटका देने के मुतरादिफ था। उसके बाद से जो एस्टैब्लिशमेंट और जस्टिस एजाजुल एहसन की दूरियां थी वो बहुत संगीन हो गई, वो उसमें बहुत दरार आ गई और वो नाकाबिले तलाफी जो एक ताल्लुक था वो वहां पर पहुंच गया। फिर मामला ये हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जस्टिस एजाजुल एहसन को जराए बताते ही कन्वे कर दिया गया कि आपकी भी बड़ी मोटी फाइलें हैं, आप एहतसाब तो करते हैं, नवाज शरीफ के मॉनिटरिंग जज तो बन गए थे, लेकिन जो नवाज शरीफ का एहतसाब करने वाला था जब उसके एहतसाब की बारी आई तो वो भाग गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज थी, क्योंकि जब ये जज नहीं बने थे तब ये एक फर्म है, एक कंपनी थी, उसकी मुलाजमत करते थे, उसके वकील हुआ करते थे और फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो वहां पर जब उस कंपनी का केस आया तो फिर साकिब निसार के साथ मिलकर उन्होंने उसको फायदा पहुंचाया था। जो जनरल फैज हमीद है उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। गुज़िश्ता दिनों जनरल फैज हमीद और जनरल आसिम मुनीर की एक मुलाकात हुई थी और जनरल फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद भी गुज़िश्ता दिनों ये खबरें आ रही थी कि चकवाल से बैठकर वो तमाम जो तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली है उसको मुरतब कर रहे हैं, यानी पार्टी टिकट देना, अगले इंतखाबात के लिए जो भी मामलात हैं उसको वो डील कर रहे हैं। और मंसूबा ये है कि जब जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बन जाएगा तो वो तमाम मामला, वो तमाम इकदाम जो काजी फायज ईसा ने किए हैं उनको रिवर्स कर दिया जाएगा। इसकी पूरी मंसूबाबंदी कर ली गई थी, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन जो मौजूदा फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने वो पूरा मंसूबा, वो पूरी प्लानिंग पकड़ ली और फिर रंगे हाथों ये पकड़े गए। और जस्टिस एजाजुल एहसन की कुछ ऑडियोज और कुछ वीडियोज जो जनरल फैज हमीद हैं उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी खाल बचाने के लिए जो ताकतवर इदारे हैं उनके हवाले कर दी थी। जस्टिस एजाजुल एहसन को यह पता लग गया था कि 12 जनवरी 2024 को
जो है वो उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस फाइल होने वाला है और उसमें जो एक फैसला जो मैंने बताया, दो मुख्तलिफ जराए ने बताया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के ग्रैंड हयात होटल केस में मुतनाज़ा किरदार की वजह से उन्होंने गैर मुतवक्को तौर पर इस्तीफा दिया। एक जरिए ने दावा किया कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही थी, लेकिन मुतल्लिका हलकों से इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई। दूसरे जरिए ने जस्टिस एजाज के इस्तीफे की यही वजह बताते हुए कहा कि इस केस में जस्टिस एजाज के किरदार के हवाले से मुतल्लिका मवाद मुख्तलिफ इदारों से चंद माह कबल जमा कर लिया गया था। ग्रैंड हयात होटल केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जनवरी 2019 में ग्रैंड हयात होटल की लीज बहाल की थी। यह लीज सीडीए ने बायलॉज की खिलाफ वर्जियों पर मंसूख कर दी थी। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे, जो जज बनने से कबल कंपनी के वकालत करते रहे थे। इस कंपनी को 13.5 एकड़ जमीन 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू ग्रैंड हयात होटल की तामीर के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन कंपनी ने होटल के बजाय 40 मंजिला पुरताइश अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तामीर किया और हरे भरे इलाके को रिहायशी तिजारती इलाके में तब्दील कर दिया। यह अपार्टमेंट बासर प्रोफाइल जो बासर शख्सियात थी उनको फरोख्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला आया तो साकिब निसार ने और एजाजुल एहसन ने मिलकर इसी कंपनी के हक में फैसला कर दिया। सीडीए के वकील ने बाकायदा जो है वो निशानदेही की कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि इस बेंच में शामिल हैं वो इसके वकील रह चुके हैं इस कंपनी के, लेकिन साकिब निसार ने इस पर तवज्जो नहीं दी और कहा कि ये मामला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं है। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से दस्तावेजात इकट्ठी कर ली गई थी कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने मनसब का गलत फायदा उठाया था और एक वो कंपनी जिसके वो वकील रहे थे पहले, उसी के फिर हक में जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साकिब निसार के साथ मिलकर फैसला किया था। साथ साथ जो कह लीजिए नवाज शरीफ साहब हैं उनसे भी खतरा लाक था जस्टिस एजाजुल एहसन को। उन्हें पता था कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाता है तो उसने उन्हें नहीं छोड़ना, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो एजाजुल एहसन की रग रग से वाकिफ था। एजाजुल एहसन का जो भाई है वो इत्तेफाक फाउंड्री में काम किया करता था, वहां से खुदबुर्द के इल्जाम में उसको निकाला गया था और यही वो दर्द था, यही वो कह लीजिए कि रंजिश थी एजाजुल एहसन के दिल में, जो कि वो नवाज शरीफ से हिसाब चुकता करना चाहता था। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।